डॉक्टर एस.एम. शर्मा जी, डॉक्टर समीन शर्मा जी, डॉक्टर विजय हरिकृष्ण जी, डॉक्टर दीपक महेश्वरी जी और देश भर से इस संगोष्ठी में भाग लेने आए चिकित्सकगण, मैं आप और यहाँ उपस्थित हमारे पत्रकार बंधुओं, छायाकार मित्रों, मैं आप सभी हृदय रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों का राजस्थान की इस आतिथ्य सत्कार से भरी धरा पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह बहुत ही सुखद है कि देश में पहली बार इस तरह की कोई कॉन्फ्रेंस यहाँ जयपुर में आयोजित की जा रही है। इस पहल के लिए मैं आपके संगठन की सराहना करता हूँ। हृदय रोगों के मामले देश में तेजी से बढ़ रहे हैं। कोविड का जो विकट दौर रहा, उसके बाद मैंने अनुभव किया है कि कम उम्र में हृदय से संबंधित बीमारियों और हार्ट अटैक के मामले बढ़े हैं। मैंने स्वयं इस बात को अनुभव किया है कि पिछले कुछ समय के दौरान खिलाड़ियों, युवा उद्यमियों, मीडिया कर्मी हार्ट अटैक से काल कवलित हुए हैं। पता नहीं क्या कारण है, परंतु इस पर आप चिकित्सा विशेषज्ञों को ध्यान देने की आवश्यकता है कि अचानक हृदय रोगों के बढ़ने का आखिर कारण क्या है। हृदय रोगों को लेकर विशेष सतर्कता जरूरी है, परंतु इस बात पर भी विचार करें कि कैसे इस रोग के बाद सुरक्षित जीवन जिया जाए। आप सभी अपने अपने क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञ हैं। इस राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में इस पर गहन चिंतन कर महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मैं चाहता हूं चिकित्सा विशेषज्ञ कोई ऐसा मॉडल विकसित करे जिसके तहत हृदय रोगों के होने से पहले ही बचाव के लिए प्रभावी कार्य हो सके। यह सही है कि शरीर और मस्तिष्क को पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होती है, तब यह रोग होता है, परंतु कैसे इसके लिए दिनचर्या व्यवस्थित की जाए कि हृदय रोग से ग्रसित होने से बचा जा सके। अभी डॉक्टर विजय जी ने अपने उद्बोधन के दौरान कहा है, एयर पोल्यूशन, रेड एटमॉस्फेयर में, बड़े खतरनाक वातावरण में विचरण कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में कुछ भी हो सकता है। इसके लिए उन्होंने मेरे तरफ इंगित करते हुए कहा कि इस संबंध में कोई कानून बनना चाहिए जिससे इस पोल्यूशन को रोका जा सके। ये संज्ञान में लोगों के आया है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो। संज्ञान में आने के पश्चात इसका अवरोध कैसे हो सकता है, इस दिशा में निश्चित रूप से प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से आपका जो सुझाव है ये फलित होगा, मुझे इसका पूरा विश्वास है। मुझे बताया गया है कि राजस्थान में पहली बार नेशनल लेवल की कार्डियोलॉजी प्रिवेंट विषयक यह कॉन्फ्रेंस आयोजित हो रही है। यह जानकर आश्चर्य हुआ कि जिस तेजी से हृदय रोग बढ़ रहे उसको देखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर अब तक इस तरह की कॉन्फ्रेंस की आवश्यकता आखिर यहां महसूस नहीं की गई। क्यों नहीं महसूस की गई? पर देर आए दुरुस्त आए की कहावत के साथ कहना चाहूंगा, हृदय रोगों से बचाव की दिशा में इस तरह के प्रयास निरंतर होने चाहिए। यह सुखद है कि आप ये जो कॉन्फ्रेंस है उसकी थीम समाज में हृदय रोगों को होने से पहले ही रोकथाम को रखा गया है। यह बहुत जरूरी है। मेरे पास चिकित्सक हर समय मौजूद रहते हैं, इसलिए उनसे जब तक बातें होती हैं और ये जानता हूं कि इस समय समाज में डायबिटीज और ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल संबंधित बीमारियां तेजी से बढ़ चुकी है। इनके कारण ही हार्ट अटैक होते हैं। मुझे जानकारी है कि विश्व में हर साल 2 से 3 करोड़ लोगों की मृत्यु हृदय संबंधित रोगों से ही होती है।
देश में लगभग 5 करोड़ लोग हृदय रोग से पीड़ित हैं। सबसे बुरी बात यह है कि आजकल यह रोग कम उम्र में होने लगा है। मैंने अभी जिक्र किया ही था कि बहुत से ऐसे अपने संपर्क के युवाओं को जानता हूं जिन्हें अचानक दौरा पड़ा और औचक हमें छोड़कर चले गए। मैं चाहता हूं यह जो विकट स्थितियां हैं इन्हें रोका जाना बहुत जरूरी है। हृदय रोग की आरंभिक पहचान और रोकथाम के लिए समाज में इस तरह का वातावरण बनाया जाना चाहिए जिससे इससे संबंधित रोगों के बचाव के लिए जागरूकता का प्रसार हो। डॉक्टर समीन ने इसी तरफ ध्यान आकर्षित किया। इस रोग के आने के पहले प्रिवेंशन की दृष्टि से क्या क्या किया जा सकता है यह आम जन को जानकारी होनी चाहिए। आम जन को अगर इस दिशा में जानकारी कराने का प्रयास किया जाए ज्यादा अच्छा होगा। और साथ ही साथ अगर अटैक होता है तो सामान्य डॉक्टर जो हृदय के डॉक्टर नहीं है उनको भी जानकारी होनी चाहिए कि अटैक के पश्चात हमें कौन सी विधि अपनाई जाए ताकि इसको हम राहत प्रदान कर सकें। यह बहुत आवश्यक है। जिस तरह से हृदय रोग बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए मेरा यह सुझाव भी है कि केवल हृदय रोग विशेषज्ञ ही नहीं सामान्य रोगों के चिकित्सकों को भी इस तरह से दक्ष प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि वे हृदय रोगों के उपचार में सहायक बन सके। हमारे सभी चिकित्सक नर्सिंग कर्मचारी इस रोग की बुनियादी समझ से कैसे जुड़े, कैसे हृदय रोग से बचाव के लिए आम जन को गाइड कर सकें और कैसे ये रोग के लक्षण होते ही उपचार के लिए सलाह दे सकें, इस पर भी बृहद स्तर पर चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है। मैं ये भी मानता हूं कि हृदय रोग व्यक्ति के चिंतन से भी सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। जो जितना आदमी सोचता है, चिंतन करता है या कहें कि चिंता करता है, वह अधिकतर इस रोग से ग्रसित होते हैं। चाहता हूं इस तरह का वातावरण समाज में बने कि हर एक व्यक्ति शारीरिक व्यायाम योग की हमारी संस्कृति से जुड़े। कार्यस्थलों पर भी हेल्दी वातावरण कैसे लोगों को मिले, खास तौर से चिकित्सकों के लिए भी यह बात मैं कहता हूं, आप सब लोगों के लिए भी, डॉक्टरों के लिए भी मैं इस बात का जोर देता हूं कि वे बहुत अधिक मानसिक श्रम करते हैं। उन्हें निरंतर रोगियों को देखना होता है, कैसे वह हेल्दी वातावरण में रहकर अपना कार्य करें, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं हृदय रोग ही नहीं, दूसरे भी जितने भी प्रकार के रोग हैं उनसे इससे मुक्ति पाई जा सकती है। आपकी ये कॉन्फ्रेंस हृदय रोग के बचाव पर केंद्रित है। मैं चाहता हूं चिकित्सा विशेषज्ञ इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों और जागरूकता अभियान में अपना सहयोग दें, जिससे आम जन को यह पता चल सके कि हमें हृदय रोग के आरंभिक लक्षण किस तरह से विकसित होते हैं। इस तरह के लक्षण हो तो इसके लिए किस तरह की जांच आवश्यक है। ऐसा करने से कई बार रोग संभावित खतरे से टल जाता है। अभी मैं विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। इसमें बताया गया है कि दुनिया भर में हृदय रोग से संबंधित 17.9 मिलियन मौतों में से कम 5वां हिस्सा भारत का है। यही नहीं, ये जो मौतें हृदय रोगों से होती हैं उन मौतों में भारत में युवा उम्र के लोगों की संख्या बहुत अधिक है। यह बहुत चिंताजनक है। इस रिपोर्ट में हृदय रोग होने के जो कारण दिए गए हैं वह मैंने पढ़े हैं। वह कारण है असंतुलित आहार, तनाव, व्यायाम की कमी, धूम्रपान, शराब का सेवन, आनुवंशिक प्रवृत्ति और जन्म के समय कम वजन आदि। यह कारण बहुत कुछ सोचने को विवश करते हैं। भागम भाग की इस जिंदगी में पौष्टिक आहार कैसे मिले, कैसे शारीरिक व्यायाम के लिए हम समय निकाल सकें और कैसे अपनी जो बुरी आदतें हैं उनसे बचें, इस पर बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। आप सभी देश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं।
आप चाहें तो क्या नहीं हो सकता है। चिकित्सक को हमारे यहाँ भगवान की संज्ञा दी गई है। भगवान की संज्ञा इसलिए दी गई है कि मृत्यु की ओर जा रहे मनुष्य को अपने प्रयासों से फिर से जीवन की ओर ले आता है। भले ही हम वास्तव में भगवान को नहीं देख सकते हैं, परंतु ईश्वर की शक्ति के रूप में निरंतर डॉक्टरों के प्रयासों का परिणाम हम पाते हैं। जिसे डॉक्टर सही माने में भगवान का एक जीवंत स्वरूप है, ऐसा मैं अनुभव करता हूं। डॉक्टर के पेशे को इसलिए नोबेल जॉब कहा गया है कि वह दुख और बीमारी से मनुष्य को बचाने का कार्य करता है। परंतु कई बार यह भी देखता और सुनता हूं कि महंगे इलाज को वहन नहीं करने के कारण किसी की मौत हो गई है, या फिर समय पर इलाज और दवाएं नहीं मिलने के कारण किसी की मृत्यु हो गई है, तो बहुत दुख होता है। यह एक समस्या भयंकर है। महंगे इलाज के कारण लोग अपने जीवन से मुक्त हो जाते हैं, मर जाते हैं। अब इस समस्या का समाधान कैसे हो सके, इसकी चिंता करने की आवश्यकता है। चिकित्सा व्यवसाय में सबसे पवित्र सेवा कार्य है। चिकित्सक को चाहिए तो कम से कम दवा और सस्ता सुलभ इलाज करते हुए अपने रोगियों को ठीक करने की दिशा में काम करें। अगर आप बेहतर इलाज करते हैं तो याद रखिए, बहुत सारी दुआएं आपके साथ होती हैं। कैसे समाज के हर वर्ग को बगैर किसी भेदभाव बेहतरीन इलाज मिले, इसके लिए आप सभी मिलकर कार्य करें, प्रयास करें। भारत में हृदय रोगों से जो मृत्यु दर बढ़ रही है वह कम हो, यह भी प्रयास करें कि हृदय रोग होने से पहले ही बचाव में भारत विश्व भर का अग्रणी देश बने। स्वास्थ्य कैसे बेहतर बने, कैसे उत्कृष्ट इलाज की सुविधाएं हमारे यहाँ विकसित हो, और कैसे हमारा जो प्रारंभिक चिकित्सीय ज्ञान है उसको वैश्विक स्तर से मिलाते हुए हम चिकित्सा क्षेत्र में विश्व भर में अग्रणी बने, इसके लिए आप सभी कार्य करें, ये अपेक्षा है। हृदय रोगों का बेहतरीन इलाज और रोग होने से पहले ही उसका उपचार हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसी से हम हृदय रोगियों की बढ़ती संख्या में कमी ला सकते हैं। आपकी ये कॉन्फ्रेंस हृदय रोगों के बचाव के साथ उत्कृष्ट इलाज की दृष्टि से भविष्य की नई राहों का सृजन करेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आप देश भर के यहाँ चिकित्सकगण उपस्थित हुए हैं। परस्पर विचार विमर्श के आधार पर निश्चित रूप से कोई न कोई ऐसी दृष्टि प्रदान करेंगे जिससे कारण सामान्य व्यक्ति लाभान्वित हो सकेगा। हृदय रोग से ग्रस्त व्यक्ति ये महसूस कर सकेगा कि सही माने में हमारा इलाज उत्कृष्ट हुआ है, हम स्वस्थ हुए हैं, ऐसी मेरी कामना है। इतनी बात कहकर मुझे यहाँ आयोजकों ने बुलाया, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए और मुझे अपना विचार व्यक्त करने का अवसर भी प्रदान किया, इसके बारे में भी धन्यवाद प्रकट करते हुए आप सभी लोग व्यवस्थित तौर पर हमारी बातों को सुने, इसलिए आप सब लोगों के प्रति भी आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।